अक्टूबर 2020 मेष लग्न एवं मेष राशि। आपकी राशि फल आपके किन क्षेत्रों की ओर प्रबलता से इशारा कर रहा है कि कुछ घटित होने वाली है। उसका मुख्य संकेतक आपके राशि मंडल में आपके मासिक राशि फल को दिखाने वाले ग्रहों की योगायोग, शुभ स्थिति, इन सब पर निर्भर करता है। क्या दिखाते हैं आपके योगायोग? जब आप मेष राशि और मेष लग्न है और आपके स्वामी ही हानि घर में जाके बैठ गए, उस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, सूर्यदेव की दृष्टि पड़ गई। यह तो लग्न शरीर मन को कमजोर करने वाला, हानि पहुंचाने वाला स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर इसे आप इसी तरह देखेंगे तो यह अधूरा राशिफल कहलाएगा। पूरी बात तो तब तय होगी जब वही मंगल देव अपने गोचर में, अपने चाल में वक्री रहेंगे। वक्र बल के कारण मंगल देव की शक्ति वापस लौटती है। उसी लग्न पर गुरुदेव की दृष्टि और बुध की दृष्टि उस लग्न को बलि बनाते हैं। इसलिए जो कमियां हो रही है उसका पूरा निवारण इस योगायोग पर छुपा है। इसलिए हम इसे शुभ मानेंगे, बलि मानेंगे और योगफल मानेंगे। क्या दिखाएंगे? जब लग्न के स्वामी विदेश घर में बैठे हो और उस पर कर्म का स्वामी की दृष्टि हो। पहला संकेत, आप बाहर जाना चाहते हैं, पूर्व से सोच रखे हैं, अपने जॉब कर्म की प्राप्ति के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, यह योगायोग आपके साथ है। आमदनी लाभ का स्वामी की दृष्टि मंगल पर, वक्री है मंगल देव, आपके शरीर का मालिक विदेश में। किसी लाभ, रोजगार में किसी तरह की बड़ी लाभ, या आपके कोई बिजनेस है और उसे आप विदेश तक ले जाना चाहते हैं, इन स्थितियों को भी यही योगायोग आपके सफलता की ओर संकेत देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पंचम शिक्षा का स्वामी की दृष्टि मंगल पर। यह बहुत स्पेशल योग है। यह संकेत देता है कि इस माह में अनायास आपके योगायोग बन सकते हैं विदेश जा करके शिक्षा ग्रहण करना। जब भी ग्रह अच्छे और बुरे स्थिति में जाते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों योगायोग बनाते हैं। कहाँ शुभता घटित होगी और कहाँ अशुभता, यह तो निर्भर करते हैं ग्रहों के चाल पर और उनकी बैठने की स्थितियों पर। आगे देखें क्या कहता है आपका राशि मंडल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। राहु देव धन भाव में, शुक्रदेव पंचम, सूर्यदेव छठे शत्रु का विनाश करने के लिए बैठे हैं। बुधदेव बिजनेस के कारक 7वें बिजनेस स्थान में बैठे हैं। केतु देव अष्टम रहस्यमय ग्रह होकर रहस्यमय घर में बैठे हैं। गुरुदेव भाग्य का स्वामी होकर के तीनों त्रिकोण पर अपनी शुभ दृष्टियां बरसा रहे हैं, आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। और कर्म का स्वामी जो शनिदेव कर्म के कारक है, स्वयं सस्य योग राजयोग बना करके कर्म स्थान में बैठे हैं, आपके कर्म में लाभालाभ की प्राप्ति करा रहे हैं। यह तो है ग्रहों की व्यवस्था। जब बात होती है बिजनेस की, आपके कारोबार की, तो महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियां आपके बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले बन जाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी बिजनेस यदि ऋण ले करके शुरू की गई है तो आप निश्चित जानिए
आपको तनाव बना रहेगा। सबसे अधिक तनाव आपकी ऋण मुक्ति से जुड़ी हुई है, क्योंकि ऋण का स्वामी बुधदेव आपके बिजनेस पर बैठे हैं। शनिदेव की दृष्टि अति प्रबलता से आपके व्यवसाय पर पड़ती है, जो आपके व्यवसाय के लाभ को धीमा कर देते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप अपने व्यवसाय से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए किसी धन की रिकवरी के लिए जाते हैं तो हमेशा वह डेट आगे बढ़ती चली जाती है, विलंब होता चला जाता है, वह प्राप्त नहीं होता है। शनिदेव विलंब करवाते हैं और आपको किसी चीज की प्राप्ति में हमेशा वह उसे टालना चाहते हैं। मंगल देव की दृष्टि 7वें घर पर अति उग्र और वक्री, यह निश्चित एक बात की ओर इशारा करता है कि आप अपने बिजनेस में यदि सावधानियां नहीं बरते तो विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। पार्टनरशिप से जुड़ी हुई यदि आपकी बिजनेस है तो मंगल देव निश्चित उसमें विवाद और झगड़े और अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और नए बिजनेस की जब बात हो तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आपके बिजनेस घर के स्वामी आपके बुद्धि, विवेक, विचार, मंत्रणा शक्ति पर जाके बैठ गए। इससे यह पता चलता है कि आप कहीं किसी अवस्था में फंस जाते हैं और कहीं कोई रिकवरी के लिए आप प्रयासरत करते हैं तो आपको अपने बुद्धि और विवेक का सर्वप्रथम सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वही एक पॉजिटिव स्थान पर आपके बिजनेस घर का मालिक बैठे हैं। दूसरी बात है, शेयर सट्टों से जुड़ी हुई व्यवसाय, यदि पार्टनरशिप से जुड़ी हुई व्यवसाय यह बनी हुई है तो उसमें आपके हानि होने की संभावनाएं कम हो जाती है। भले विवाद हो, चाहे रुकावटें आवे, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। गुरुदेव की दृष्टि उस पर है, इसलिए आपके इन क्षेत्रों से जुड़े बिजनेस में आपको लाभ दिखते हैं। नए बिजनेस अवश्य जन्म लेंगे, क्योंकि बिजनेस घर के स्वामी के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि है। वह नए बिजनेस को निश्चित जन्म देते हैं। जहां गुरुदेव की दृष्टियां पड़ती है वहां कुछ नया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन यह बिजनेस आपके ऋण और कर्ज के ऊपर निर्भर करता है। यहां आपको ऋण और कर्ज लेने की आवश्यकताएं पड़ सकती है। तो इस तरह बिजनेस के मामलों में आपको सूझबूझ और बुद्धि से काम लेना चाहिए। कर्म, जॉब से जुड़ी बातें स्पष्ट है, आपके लिए लंबी समय तक पूर्व से चलते आ रहे हैं, आपके फेवर में, आपके पक्ष में। आपके प्रयास आपको सफलता देते रहेंगे। सस्य योग अपना काम कर रहा है। आने वाले समय में भी आपको लाभ मिलेंगे। शिक्षा से जुड़ी जब बात हो तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यदि आप शिक्षा के लिए अपने घर से दूर जाना चाहते हैं तो वह आपको सफलता देने वाली होगी, क्योंकि शिक्षा घर का स्वामी 6ठे घर में बैठ के विदेश घर को देख रहे हैं और विदेश घर का स्वामी शिक्षा घर को देख रहे हैं। इसलिए यह योगायोग इस बात की ओर इशारा करता है कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप घर से दूर या विदेश जा रहे हैं। बाकी शिक्षा के मामला में कुछ उतार चढ़ाव बनते हैं, क्योंकि शरीर और आपके शिक्षा दोनों का मिलन 12वां हानि घर और 6ठे रोग घर में हो रही है। इसलिए यह उतार चढ़ाव दिखेगा। ग्रह अपने प्रभाव समय पर दिखाते जाते हैं। मंगल देव वक्री हैं और रिलेशनशिप पर इसका पूरा प्रभाव दिखेगा। आपकी स्पष्टवादिता आपको अपने रिलेशन में परेशानियां उत्पन्न करने वाली बन सकती है। विवाद, झगड़े, अलगाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। आप कहीं कहीं अपने रिश्तेदारों के ऊपर अधिक संकालु बनते हैं, वह आपके लिए हानिकारक होता है। यही स्थितियां विवाद को भी जन्म देती है और अलगाव की स्थितियां खड़ी करती हैं।
सातवां घर सबसे नाजुक कड़ी है। यह हमारा दाम्पत्य जीवन है जो पाप कर्तरी योग में है। दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक सुख की अभाव कमी को दर्शाता है यह योग। झगड़े का मालिक वहीं बैठे हैं तो विवाद तो स्पष्ट है। मंगल देव उग्र होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। जो विवाद उठी वह बड़े रूप ले लेंगे। मंगल देव का तेज उस विवाद को बड़े झगड़े में बदल देंगे, अलगाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। शनि देव की दृष्टि यह तो आपको और परेशान करने वाली हो सकती है, जो जल्द से जल्द आपसी मिलन को बनने नहीं देंगे। इसलिए यह एक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बचा सकते हैं। वह है आपका दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्रदेव, कारक शुक्रदेव, जो आपके पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, गुरु से दष्ट है। इसलिए आपकी बुद्धि, विवेक, संयम यही आपको इसमें रक्षा कर सकते हैं। यही मूल मंत्र है वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए कि आप संयम से और बुद्धि विवेक से काम लें। नए विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं तो इस माह में कहीं से कोई अच्छे योग नहीं बनते हैं जो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, मंगल देव की दृष्टि यह विवाह जोड़ने के लिए नहीं है, यह तो तोड़ने के लिए है। इसलिए इस माह को छोड़ना ही चाहिए। यदि आप प्रेम प्रसंग में जुड़े हैं तो एक बात निश्चित तौर पर जान लें, प्रेम प्रसंग का स्वामी ही आपके विवाद घर में बैठे हैं। विवाद तो स्पष्ट है क्योंकि शरीर से दृष्टि संबंध है, लग्न से दृष्टि संबंध। अलगाव घर में बैठे और विवाद घर में बैठे दोनों की दृष्टियां आपस में टकराहट की काम कर रही है। इसलिए इस माह में आप ऐसा महसूस करेंगे कि जब भी प्रेम प्रसंग आपके सामने आता है तो टकराहट शुरू हो जाती है, विवाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, अलगाव की स्थितियां बन जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योगायोग है कि आपके प्रेम प्रसंग को किसी न किसी रूप में अलग होने की स्थितियां बन गई है। या तो वह बाहर चले जाए, आपसे दूर चले जाए, या टूट जाए। किसी एक कारण से यह स्थिति अलगाव को दिखाती है। संतान घर को यदि देखा जाए तो वहाँ यही स्थिति बनती है कि शरीर और संतान का मिलन, लेकिन घर गलत। जिस संतान से आप अधिक स्नेह करते हैं वही आपको कष्ट दे रहे हैं। उनके व्यवहार या उनकी भविष्य आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो संतान आपसे दूर जा रहे हैं। एक संतान विदेश की ओर अवश्य जाएंगे, चाहे शिक्षा प्राप्ति के लिए और चाहे कर्म प्राप्ति के लिए। यह अलगाव की स्थिति भी बनी है। और आप देखेंगे इस माह में जिन महिलाओं को संतान की जन्म हो रही है उन्हें कुछ कष्ट दिखता है, चूँकि यदि लड़का मेल जातक जन्म लेगा तो काफ़ी कष्ट है, लेकिन यदि फीमेल जन्म लेगी तो कष्ट कम है। शुक्र वहाँ प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। और इस माह में आप गर्भपात की स्थितियों को देखेंगे, क्योंकि छठे घर मारक स्थान में पंचम का स्वामी गर्भपात के स्वामी मंगल से दष्ट है। इसलिए बहुत सावधानी रखें इस माह में, क्योंकि गर्भपात की स्थितियां बनी हुई है। आगे देखते हैं आपके प्रॉपर्टी का क्या स्थिति और योगा योग बने हैं। धन खर्च होते जा रहे हैं, रुकने की स्थितियां नहीं हैं। आप यदि प्लानिंग करते हैं किसी भी तरह से कि हम इस माह में धन को बचा लेंगे, तो अनायास कोई खर्च निकल आएंगे और वह धन बाहर निकल जाएगा। इसलिए धन रुकने की स्थितियां बनी हुई नहीं है, परंतु लाभालाभ स्थितियां अच्छे हैं। अनायास धन आने की स्थितियां बनी हुई है। इसलिए
आप इसकी तरफ ध्यान ना दें। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप यदि कोई काम करना चाहते हैं तो एक बात जान लें, शनिदेव आपको हमेशा विलंब कराएंगे, क्योंकि आपने सोचा कि कल हमारी एग्रीमेंट होने की तिथि है। कभी वह तिथि नहीं आएगा, वह हमेशा टलता जाएगा, हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। प्रॉपर्टी में फंसे पैसा पाने के लिए आपको किसी ने कहता है कि मैं कल आपको दूंगा, तो वह नहीं देंगे, वह समय हमेशा बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए 19 नवंबर तक आपको इंतजार करना चाहिए, समय सही नहीं है। और यदि कोई ऐसी स्थितियां ही आन पड़े तो आप निर्माण का कार्य करने लगे, स्थिति बन सकते हैं, तो आप सर्वप्रथम शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि बाबा को माथा टेके, प्रसाद चढ़ाए, उनसे अनुमति लेकर के आप निर्माण का कार्य कर सकते हैं। हेल्थ की जहाँ तक बात होती है तो आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिख सकता है। लग्न बली है, उनकी कमजोरी जाती हुई है, थोड़ा स्वभाव में तेज रहेगा, क्योंकि क्रोध आ सकता है। आपका मंगल देव वक्री है, लग्न का स्वामी, इसलिए अपने स्वभाव में नियंत्रण रखें, अपने वाणी में नियंत्रण रखें। आप अपने उत्साह में जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा फलदायी होगा। कभी कभी आप उत्साह आवेग में अपने कार्य बिगाड़ देंगे। जो मुकदमा, जो केस मुकदमा आपके कर्म से जुड़ी हुई है उसमें आपको सफलता दिखती है, लेकिन उसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मुकदमा आपके इस माह में सहयोग नहीं दे रहे हैं। बाहर जाने के योग प्रबल है, बाहर जाने का स्पष्ट संकेत बना हुआ है। और साथ साथ में ये पूरे राशि फल उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप परेशान हो रहे हैं तो आप जाने मेष लग्न, मेष राशि, हनुमान चालीसा का 3 बार या 5 बार या 7 बार प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और बुरे परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, आपके क्रोध को नियंत्रण करेंगे और जो भी उतार चढ़ाव जीवन में है उसे कम करेंगे। तो आप इस तरह इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।